वो बड़ा शहर हो तो लोगों के पास एक छोटी गाड़ी है, मारुति 800 है, उसको बड़ा गाड़ी चाहिए, स्विफ्ट डिजायर चाहिए। जिसके पास स्विफ्ट डिजायर है उसको होंडा सिटी चाहिए। जिसके पास होंडा सिटी है उसको और बड़ा गाड़ी मर्सिडीज चाहिए। जिसके पास मर्सिडीज है उसको रोल्स रॉयस चाहिए। इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। कोई किराए के मकान में रहता है तो उसको लगता है मेरा कब अपना घर होगा। अपना घर एक छोटा सा घर होता है तो लगता है ये घर, ये बस फर्स्ट फ्लोर का कब, इसके ऊपर हम कब बनाएंगे, कब हमारा बंगला होगा। जिसके पास बंगला होता है वो सोचता है सिर्फ एक ही बंगला क्यों है हमारे पास, और भी 4 अलग अलग शहर में बंगला क्यों नहीं है। तो व्यक्ति कभी भी इस जगत में देखते हैं संतुष्ट रहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे ये सिर्फ बड़े जगहों की कहानी नहीं है, छोटे जगहों पे भी हम देखते हैं। जिसके पास थोड़ा पैसा है वो चाहता है इतने से इससे क्या होगा, हमें थोड़ा और पैसा रहना चाहिए। लोग सोचते हैं अरे हमारे तो इनकम इतनी सी इनकम से क्या होगा, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा, ये थोड़ा 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 करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं संतुष्ट जो व्यक्ति हृदय से संतुष्ट हो जाता है उसको मेरी सेवा के अलावा और किसी चीज के लिए उसके दिल में तड़प नहीं रह जाती है। जब भी बलि महाराज के सामने वामन देव आते हैं, अपनी कथा सुनी होगी, भागवत में कथा थी कि जब भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज के सामने आते हैं ब्राह्मण, बटु ब्राह्मण के रूप में, और बलि महाराज उनको पूछते हैं कि मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ। तो वामन देव क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे केवल 2 पग भूमि चाहिए, मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभी 2 पग भूमि, बलि महाराज पूरे, उनका जो साम्राज्य था, उनका राज्य बहुत बड़ा था, और इतने बड़े राजा से कोई अगर थोड़ा सा चीज मांगता है, जैसे आप अगर बंबई जाएं वहां आपको ऐसा, वो मुकेश अंबानी है ना, बड़ा एकदम, कितने लोगों ने मुकेश अंबानी का नाम सुना, पैसा वाला एकदम, वो भारत का बहुत पैसा है उनके पास। तो मुकेश अंबानी के घर पे अगर आप जाएंगे और मुकेश अंबानी बोलता है कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। आप बोलेंगे मैं टैक्सी में आया था और टैक्सी वाले के लिए चेंज नहीं है मेरे पास देने के लिए, 20 रुपया है क्या। मुकेश अंबानी से कोई 20 रुपया मांगेगा वो उसके लिए अपमान है। वो बोले अरे 20 रुपया, मैं आपको 20 करोड़ का चेक दे सकता हूँ। कितने लोगों को चाहिए 20 करोड़ का चेक, हाथ उठाओ। जगन्नाथ जी के सामने हाथ उठाओ, हाथ उठाने में पैसा नहीं लगता। 20 करोड़ का चेक अगर वो दे सकता है और 20 रुपया मांगेंगे तो वामन देव ऐसे ही है। वामन देव ने बोला मुझे केवल 2 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज बोले मैं आपको पूरा का पूरा क्या कहते हैं एक द्वीप दे सकता हूँ, आपको भर भर के मैं संपत्ति दे सकता हूँ, आप ये इतना 2 पग भूमि चाहिए। तभी वामन देव जो है वो संतोष का सीक्रेट बताते हैं, संतोष का रहस्य बताते हैं कि कौन व्यक्ति सही में संतुष्ट हो सकता है। वामन देव कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा से मिली हुई जो संपत्ति है, अगर उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसके पास जितना कुछ भी आ जाएगा वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। हम अभी जगन्नाथपुरी से आ रहे थे और जगन्नाथपुरी में हम देख रहे थे बहुत सारे लोग, अभी कुछ तो फेस्टिवल था तो बीच में वो बैरिकेड वगैरह बना रहे थे और कारपेट डाले, बहुत सारे लोग रात को 10 बजे बस ऐसे ही रोड के बीच में सोए हैं और इधर से गाड़ियां जा रही है उधर से गाड़ियां जा रही है, ये अच्छी खासी नींद में सोए हैं। तो कई बार जिसके पास कम रहता है वो भी संतुष्ट रहता है, और कई बार जिसके पास बहुत धन रहता है, बड़ा महल रहता है और एसी रहता है, बड़ा एकदम नलो पिलो वाला बेड रहता है, ऐसे लोगों को भी रात में नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते। तो वामन देव कहते हैं कि भगवान की कृपा से मिला हुआ जो भी आशीर्वाद है उससे अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कितनी भी इच्छा करके कितना भी ले लेंगे उससे हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और इसीलिए गुरुगण शास्त्र हमें बार बार भगवान से अच्छे से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया कि कैसे
भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति के हृदय में भक्ति थोड़ी बहुत रहती है। भारत में जो भी व्यक्ति है थोड़ा हर जगह घर पे पूजा पाठ करता ही है, जाके मंदिर में सर पटकता ही है, पापा मम्मी खींच के ले चल तो इधर प्रणाम कर, प्रणाम कर। तो बच्चा वो उसको समझ में नहीं रहा कहाँ लेके जा रहे हैं, फिर भी प्रणाम कर हाथ पकड़ के परिक्रमा करा रहे हैं। और वो पूछता है कि 3 बार क्यों, 4 बार, ऐसा सब नहीं पूछते, 3 बार तो 3 बार। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शादी में एक लड़की की शादी हो रही थी, तो शादी में जब ये विदाई दे रहे थे तो विदाई में बहुत सारा वो टोकरी टोकरा रहता है ना, बहुत सारा पैकेट पैकेट रहता है। तो जब ये विदाई देने लग गए तो सब हाँ चलो ये सामान उठाओ, ये सामान भी डालो, ये सामान उठाओ, ये सामान भी डालो, चलो चलो ये डालो ये डालो। शादी के दूसरे दिन जब विदाई होती है सब सामान डाला जा रहा था और इतना सारा भीड़ भड़का हो रहा था। इतने में एक छोटी सी बिल्ली थी, वो इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से दाएं बाएं, सब परेशान हो गए कि अभी इतना बिजी समय चल रहा है और ये बिल्ली परेशान कर रही है। किसी ने तो बिल्ली को पकड़ा और साइड में टोकरी में बंद करके रख दिया। और बाकी जो लोग थे, अरे हाँ क्या सामान है और क्या सामान बच गया, अरे वहाँ एक टोकरी, चलो वो टोकरी इधर क्यों रखा है, चलो निकल निकल उधर। सब टोकरी 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 सब टोकरी ले जाके ट्रक में भर दिया, ट्रक से विदाई हो गई। और उधर फिर जो ससुराल वाले थे वो बोल रहे थे हाँ चलो देखें क्या क्या आया है ना, बोलते हैं क्या क्या भेजा है देखते हैं। तो एक एक करके टोकरी खोल रही थी और ये जो नई दुल्हन थी ये भी अपना पल करके देख रही क्या 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 आया है मेरे यहाँ से। नोट करना पड़ता है ना, घर से क्या क्या आया है नोट करके रखना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं, नोट करके रखना पड़ता है कि मेरे पापा ने मेरे घर से क्या क्या आया है। तो नोट कर रही थी। फिर सब अचानक से सब कुछ देखा, फिर एक वो वाला टोकरी खुला जिसमें से क्या निकली, बिल्ली निकली। बिल्ली खुदक के निकल के चली गई। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या था। तो लेकिन उनके लिस्ट में आ गया वो कि मम्मी ने क्या भेजा था, एक टोकरी में बिल्ली भी भेजा था। समय बीत गया, ये भी माँ बन गई, इनकी भी छोटी बच्ची हो गई, स्कूल कॉलेज में जाके वो भी शादी की उम्र की हो गई, शादी भी तय हो गई। फिर शादी के समय लिस्ट बनाते हैं कि उनको क्या क्या देना है, बोला देना। तो लिस्ट बनाते बनाते और ये सोच रही थी मम्मी ने क्या क्या दिया था, क्या क्या दिया था। फिर याद आया हाँ एक टोकरी था जिसमें, तो लिस्ट के एंड में टोकरी में बिल्ली। और क्यों बिल्ली नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। कई बार हम भी भक्ति ऐसे करते हैं ना, हमने कहीं कुछ देखा, हमको किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है, अरे ऐसे क्वेश्चन में पूछना चाहिए, जो बोला जाए चुपचाप करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। और हमारी भी भक्ति कई बार हमें मालूम ही नहीं रहता है कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया, भारत में हर एक व्यक्ति भक्ति करना चाहता है और सबके हृदय में भगवान के प्रति भावना है, लेकिन हम समझ के भक्ति नहीं कर पाते। हमारा कई बार अंधविश्वास में या जो हमने कल्चर में सीखा है, इधर उधर देखा है, उसके हिसाब से हम भक्ति करने लग जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि जब हम समझ के भक्ति करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये जब भी हम समझ के करते हैं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति हमको पूछता है ना, हम उसको समझा पाते हैं। माला का जप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमको मालूम रहना चाहिए। यहाँ पे मंगल आरती करते हैं, क्यों मंगल आरती करते हैं, जगन्नाथ जी की आंखें इतनी ऐसी बड़ी बड़ी क्यों है, हमको पता होनी चाहिए, ताकि कोई नया व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा, कोई बाहर का व्यक्ति आके हमको पूछे तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ हम जो भी कर रहे हैं इनको मालूम है कि ये क्यों कर रहे हैं। और जब इस प्रकार से हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है वो सीखते हैं। और इसलिए भगवान के साथ सही ढंग से जुड़ना वो बहुत आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति था, वो घोड़ों का व्यापारी था, बहुत सारे घोड़ों का व्यापारी था और बहुत सारे घोड़े थे। और ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया, मरने के टाइम पे आ गया। तो मरने के पहले उसके 3 बेटे थे। 3 बेटों को बुलाया और बोला कि देखो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम लोगों में बांटना चाहता हूँ।
ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोग झगड़ा नहीं करो। तो यस डैडी सब हाँ पिताजी कर दिया सबने। तो फिर पिताजी ने बोला, पिताजी ने नियम बनाया। क्या क्या नियम बनाया? कि सबसे बड़े बेटे को मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मिल जाना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों का गणित थोड़ा अच्छा है वो थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। 3 बेटे, पहला बेटे को अच्छा बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए। जो व्यक्ति पहले बेटे को कितना मिलना चाहिए संपत्ति का? आधा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाइए। संपत्ति का आधा किसको मिलेगा? बड़े बेटे को। संपत्ति का 1/4 दूसरे बेटे को। ठीक है, संपत्ति का 1/4 दूसरे बेटे को। और संपत्ति का 5वां हिस्सा 1/5 तीसरे बेटे को। ऐसा बोल के पिताजी हो गया। ठीक है, अभी पिताजी जाने के बाद सबने देखा, घोड़ों के व्यापारी थे, तो कितने घोड़े गिन के उन्होंने पता लगाया कितने घोड़े थे? किसी को मालूम है? 19 घोड़े थे। 19 घोड़े, 19 घोड़े थे। अभी 19 घोड़ों को कैसे बांटा जाए? 19 घोड़ों का आधा कैसे किया जाए? पहले बेटे को कितना देना था? आधा। तो 19 का आधा कैसे होगा? 19 का 1/4 कैसे होगा? बड़ा मुश्किल। 19 का 1/5 कैसे होगा? वो भी बड़ा मुश्किल। तो सब लोग ऐसा परेशान हो गए, कैसे करे। इतने में एक साधु आया, वो अपने घोड़े पे टिक करते हुए आया। और साधु ने बोला, क्या इतना भीड़ क्यों लगी यहाँ पे? बताओ प्रॉब्लम क्या है, बताओ समस्या क्या है? तो सब बेटों ने बताया ऐसा पिताजी ये बोल के गए कि संपत्ति का आधा हिस्सा पहले बेटे को, संपत्ति का 1/4 दूसरे को, संपत्ति का 1/5 हिस्सा तीसरे को। लेकिन इनके पास है 19 घोड़े। घोड़ों को तो काट नहीं सकते, बीच से काट सकते क्या? तो क्या फायदा है? तो बड़े परेशान। साधु ने बोला, क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा घोड़ा ले लो। साधु ने अपना घोड़ा दे दिया। तो अभी पूरा घोड़ा कितना हो गया? 20 का आधा कितना हुआ? 10। किसको गया? बड़े बेटे को। 20 का 1/4 कितना हुआ? 5 किसको मिला? दूसरे बेटे को, मंझले बेटे को। और 20 का 1/5 हिस्सा 4, वो किसको मिला? तीसरे बच्चे को। तो पहले को कितना मिला? 10, दूसरे को 5, तीसरे को 4, टोटल कितना हुआ? 19। बाकी जो एक घोड़ा बच गया, साधु अपने घोड़े पे चढ़ के चला गया। अभी आप सोचिए कैसे हो गया। कभी ये कथा से हम सीखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में भी जो समस्याएं होती है ना, हमारे जीवन में प्रॉब्लम होता है, घर का प्रॉब्लम होता है, भक्ति कैसे करे, इतना सवेरे कैसे उठे, ये करे वो करे। अपने से अपने जीवन की समस्या हमेशा नहीं सुधार पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। बेटा ना कई बार घर में बैठ के कितने लोगों को वो टेंशन होता है। टेंशन शब्द सुना है आप लोगों ने? घर में बैठ के बहुत टेंशन। उड़िया में क्या बोलते हैं? बोलिए टेंशन को। हाँ, टेंशन ही बोलते हैं। ये तो सही नहीं है। उड़िया में तो उड़िया में टेंशन सब लोग समझते हैं, क्योंकि टेंशन से टेंशन ही होता है। अरे किसी के घर में थोड़ा थोड़ा तो टेंशन होता है ना। कितने लोगों को घर में टेंशन हुआ है आज तक? कभी भी हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठा रहे वो एकदम पक्का झूठ बोल रहे हैं। तो टेंशन तो सब लोग समझते हैं, लेकिन हमेशा हम अपने जीवन की समस्याओं को खुद से नहीं सुधार सकते। लेकिन जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं, वो जो एक घोड़ा है ना, वो भगवान के साथ हमारा संबंध है। जब हम जप के माध्यम से, भगवान की कथा के श्रवण के माध्यम से जब हम भगवान से जुड़ते हैं, कैसे सारा इक्वेशन मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाता है समझ में नहीं आता है। पहले इतना गुस्सा आता था, चटपट पे एकदम कोई किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत एकदम भड़क जाते थे। लेकिन बहुत सारे भक्तों का यह अनुभव रहा है, जब भी भक्ति में आते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, मन ऑटोमेटिकली थोड़ा शांत हो जाता है। ठीक है यार, बोला बोलने दो, ठीक है ये कर दिया, कोई बात नहीं, करने दो, सीख जाएगा। मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। और इसलिए भगवान से जो जुड़ने का अनुभव है और जो बेनिफिट है वो बहुत स्पेशल है। श्रीमद् भागवतम में
10वें स्कंद में नवासीवां अध्याय जो 89th चैप्टर, उसमें एक स्टोरी आती है कि एक बार सूर्य ग्रहण के समय भगवान कृष्ण की जितनी पत्नियां थी, जितनी रानियां थी, वो लोग मतलब सारी यदुकुल की जो रानियां थी, सारी यदुकुल की रानियां कुरुक्षेत्र जाती हैं और वहां पे यदुओं का और कौरवों का मिलन होता है। जो पांडव गण थे उनका मिलन होता है। तो कुरु और यदु का वहां पे मिलन होता है। 10वें स्कंद में 89 चैप्टर में डिस्क्रिप्शन आता है। और वहां पे स्पेशली द्रौपदी जो है वो कृष्ण की रानियों से मिलती है। और प्रमुखतः कृष्ण की 16,108 रानियां थी, सबको पता है। लेकिन 16,108 रानियों में से 8 रानियां प्रमुख थी। कितने लोगों को मालूम है 8 रानियों का नाम? बताइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। किसी को एक भी रानी का नाम मालूम है? हाथ उठाइए। हाँ हाँ, बताइए। रुक्मिणी, और बताइए। सत्यभामा, और जाम्बवती, और कालिंदी, विशाखा, नहीं विशाखा नाम नहीं। हाँ, भद्रा, हाँ भद्रा, 4। तो कालिंदी हो गई, कालिंदी हो गई। और लक्ष्मणा, और 6, सत्या 7, और मित्रविंद 8, और 1, 8 हो गया। तो ये जो 8 रानियां थी ये द्रौपदी से मिलती है और द्रौपदी उनसे पूछती है कि सब लोग अपना अपना स्टोरी सुनाओ, कैसे तुम्हारा भगवान से शादी हुआ। तो ये 8 रानियां और द्रौपदी के बीच में ये कहानी चल रही है। तो जो बाकी रानियां थी, रुक्मिणी देवी, जाम्बवती, सत्यभामा, इन लोगों ने बहुत शॉर्ट में बता दिया, कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा इस प्रकार से हमारा शादी हुआ। लेकिन एक रानी थी जिनका नाम था लक्ष्मणा। वो अपने कहानी में इतना डूब गई कि वो बोले जा रही है। होता है ना कई बार, अरे पता है क्या, फिर उनको याद आने लग गया कैसे भगवान आए थे, ये हुआ वो हुआ, ऐसा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देने लग गई, भगवान को सुनाने लग गई कि कैसे मेरा विवाह हुआ कृष्ण के साथ में। और अचानक से उनको रियलाइज हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही, बाकी सब ने तो शॉर्ट में बोल दिया था, और लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा लंबा बोल रही हूँ। फिर अचानक से वो अपनी कहानी को बीच में काट देती है और वो कहती है नहीं ये सब तो डिटेल है, एक्चुअली हम लोग जो है ना, हम बस भगवान के सेवक, ये करके कंक्लूजन देके खत्म कर देते हैं। ये 89 चैप्टर का 39th वर्स है, पढ़िएगा कभी समय मिलेगा तो 10वें स्कंद का। और लक्ष्मणा कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा ये तो डिटेल है, लेकिन हम लोग केवल भगवान के तुच्छ सेवक हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं वो बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। हृदयानंद महाराज और गोपी ब्रह्मन ने तात्पर्य लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद जी 10वें अध्याय तक ही तात्पर्य दे पाए थे, उसके उपरांत प्रभुपाद के शिष्यों ने 10वें स्कंद का तात्पर्य दिया। तो उसमें वो लिखते हैं कि कैसे भगवान के साथ जुड़ने का जो अनुभव होता है वो बहुत ही स्पेशल रहता है। और ये लक्ष्मणा जो ये कह रही है, हम तो भगवान के बस तुच्छ सेवक हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में 6ठे अध्याय में ये श्लोक को कोट करते हैं। कब कोट करते हैं कि कैसे, और वो पूरा लिस्ट देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इतने सारे भक्त थे, कैसे इतने सारे भक्त भगवान अपने आप को भगवान का सेवक मान के इतना प्रसन्न रहते थे, इतने खुश रहते थे। और वो पूरा लिस्ट देते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में बताते हैं। तो बहुत सुंदर कुछ श्लोक है, मैं
थोड़ा पढ़ना चाहूंगा उन श्लोकों के बारे में कि कैसे भगवान से जुड़ने का जो अनुभव होता है वो बहुत स्पेशल होता है। जैसे हनुमान जी भगवान से जुड़े हुए थे और भगवान से जुड़ के इतने प्रोत्साहित हो गए, इतने इंथुसियास्टिक हो गए, वो इंथुसियाज्म में उन्होंने पूरा लंका जला दिया। श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में भगवान से जुड़ने का इतना उत्साह था कि पूरे विश्व में उन्होंने आग लगा दी, है ना। जैसा हनुमान जी जाके पूरा लंका में उन्होंने आग लगा दिया। हनुमान जी तो एक छोटे बस श्रीलंका, जो आज के डेट में श्रीलंका है, वो लंका में ही आग लगाई। श्रील प्रभुपाद जी ने वो भक्ति के इंथुसियाज्म से पूरे विश्व में जाके इधर 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 इधर, हनुमान जी ऐसा बैठ के पहले एक बिल्डिंग पूरा जल जाएगा फिर दूसरे बिल्डिंग में जाऊंगा, ऐसा नहीं। हनुमान जी का पूंछ में आग लगाया, वो बस कूद रहे थे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, तीसरे बिल्डिंग, चौथे महल से पांचवें महल पे, ऐसा कूद कूद के। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी 12 वर्षों में पूरे विश्व में 14 बार घूम के अलग अलग जगह उन्होंने भक्ति का आग लगा दिया। बस जैसे चूल्हे में बहुत सारा ढेर सारा लकड़ी रहता है और बस एक छोटी सी तीली रहती है, चूल्हे में एक छोटी सी तीली उधर लगाया और वो आग फिर जलने लग जाती है, वो कई घंटों तक फिर वो चूल्हा जलता रहता है। तो एक माचिस की तीली से कितने सारे ऐसे चूल्हे जलाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने अलग अलग जगहों पर भक्ति का चूल्हा जला दिया और वो चूल्हे में और भी जितने सारे लोग आए वो भी पहले सब ठंडे पड़े हुए थे। बताते हैं ना, शरीर जब भी कोई व्यक्ति अपना प्राण छोड़ देता है तो शरीर क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। उसी प्रकार से जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं रहती ना, उसका जीवन एकदम ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, उसके जीवन से कुछ प्रेरणा ही नहीं मिल सकती है। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति की ज्वाला जग रही है, वो ज्वाला के कारण वो इतना खुश रहता है, इतना आनंदित रहता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं आदि लीला में अलग अलग लोगों के बारे में वो चर्चा करते हैं कि कैसे कृष्ण के जो मित्र थे, जो ग्वाल थे, वो भगवान से जुड़ के इतने इंथुसियास्टिक रहते थे कि मतलब घर से बस भागने का इंतजार कर, कब सूरज निकले और कब हम सब घर से बाहर निकल के कृष्ण के साथ दिन भर रहे। ये गोपों की इच्छा रहती थी। जो गोपियां रहती थी वो इंतजार करती थी कब ये सूरज ढले ताकि हम कृष्ण के साथ जाके रात में रासलीला कर सके, वो आतुरता रहती थी। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के हृदय की आतुरता के बारे में चर्चा करते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण प्रेम एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के करे दास्य विभाव। कि कृष्ण प्रेम का ये प्रभाव रहता है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम आता है उसका ये प्रभाव रहता है। क्या प्रभाव रहता है कि चाहे कोई बड़ा हो या वयस्क हो या कोई छोटा व्यक्ति हो, वो भगवान गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव, वो भगवान के समक्ष अपने आप को दास मान के इतना खुश रहता है, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो या चाहे वो जवान व्यक्ति हो या चाहे छोटा व्यक्ति हो। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं अद्वैत आचार्य का। श्रील अद्वैत आचार्य वो महाविष्णु के अवतार है। महाविष्णु कौन है मालूम? महाविष्णु कौन है? 3 विष्णु होते हैं। महाविष्णु कौन है? कौन से सागर पे लेटे रहते हैं ऋषिकेशवासी? बताइए। कारण सागर, कारणोदक सागर पे महाविष्णु लेटे रहते हैं। महाविष्णु क्योंकि भगवान गोलोक में है, गोलोक से सीधा इधर भौतिक जगत में आ जाते हैं, बाईपास कर लेते हैं। महाविष्णु उधर सांस ले रहे हैं, ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मांड जा रहे हैं और भगवान सीधा उधर गोलोक से सीधा ब्रह्मांड के अंदर पहुंच गए। महाविष्णु टेंशन में, मेरे को दर्शन ही नहीं हो रहे। तो महाविष्णु ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, मैं भी चैतन्य लीला में मैं भी अवतार लूंगा। नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मेरे को मत छोड़ो पीछे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो अद्वैत आचार्य ने, जो महाविष्णु थे, वो अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य कहते हैं बहुत हो गया ये सब विष्णु वाला बिजनेस,
सांस लेते रहो, ब्रह्मांड निकालते रहो, ब्रह्मांड पीते रहो, नहीं चाहिए ये सब। थोड़ा मेरे को भगवान के साथ जुड़ के, भगवान के साथ आनंदित रहने का मेरे को आनंद उठाना है। और भगवान भी ये बोलते हैं, भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु, खुद चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्त के रूप में आए, है ना, अपने भक्त के रूप में आते हैं। भगवान स्वयं जब भी अपने भक्त के रूप में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और जब भी कोई चैतन्य महाप्रभु को कहता था, अरे आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो परमेश्वर हैं, चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपने दोनों कानों को बंद कर लेते थे और जोर से चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? विष्णु विष्णु विष्णु। ऐसा मत बोलो कि मैं भगवान हूँ, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस एक सेवक हूँ। वो विष्णु 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 चिल्लाते चिल्लाते जाके गंगा में डुबकी लगाते थे कि माय गॉड, मेरे को भगवान बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी नहीं सुनना चाहते। और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपना प्रणाम अर्पण करते थे। अद्वैत आचार्य महाविष्णु आए अद्वैत आचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। अभी जो हम जाकर आए माधवेंद्रपुरी की समाधि में, अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। और चैतन्य महाप्रभु किनके शिष्य थे? ईश्वरपुरी के शिष्य थे, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो इस हिसाब से अद्वैत आचार्य थोड़े उनसे सीनियर हुए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको प्रणाम करते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य कहते थे नहीं नहीं नहीं। अद्वैत आचार्य कहते थे चैतन्य दास मुनि, चैतन्य दास मुनि, दासे रनुदास। मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, मेरे को ऐसा महाविष्णु समझ के प्रणाम मत करो। मैं तो चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। चैतन्य दास मुनि, श्री चैतन्य दास मुनि, दासेर अनुदास। मैं चैतन्य महाप्रभु का भी दास नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य महाप्रभु के दास का दास हूँ। और ये सब वृत्तांत सुना के कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सब जो रीडर लोग हैं ना चैतन्य चरितामृत को, उनको बोलते कि थोड़ा अपने अकल को ठिकाने लाओ, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, थोड़ा ऐसा छुट्टी काट रहे हैं। देखो ये लोग कौन है? ये महाविष्णु है। ये महाविष्णु है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दास के दास का दास का दास का दास हूँ। और तुम ये पढ़ने वाला रीडर अपने आप को क्या समझ रहा है? बॉस का बॉस का बॉस का बॉस का बॉस। तो भौतिक जगत में लोग अपने आप को बॉस अनुबॉस समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भक्त अपने आप को दास अनुदास समझते हैं। इस जगत में दास बनना इतना अच्छा नहीं माना जाता है, नौकर बनना। कोई अगर पूछेगा, आप ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, और बातचीत दोस्ती करते करते कोई अगर पूछेगा, और सर आपका नाम, मुझे आपका नाम क्या हो? वीरेंद्र नायक। आपका नाम पूछा, अच्छा वीरेंद्र नायक जी कहाँ रहते हैं? बालेश्वर। अच्छा बालेश्वर से रहते हैं। अच्छा ट्रेन में बातचीत होती है, आप क्या करते हैं? वीरेंद्र नायक। नहीं मैं तो नौकर हूँ। तुरंत बात वहीं पे बंद हो जाती है कि नहीं? ये जो ये शब्द सुन के कैसा लगता है ना, हाँ? मैं कौन हूँ? मैं नौकर हूँ। सेवक सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, दास सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपने कुछ बोला कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? नहीं मैं क्लास में नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो दूसरे घर में जाके मैं कुछ मैं नौकरानी हूँ। तुरंत ऐसा लोग कान खड़े हो जाते हैं, धुआं निकलने लग जाता है। इस जगत में सेवक बनना या नौकर बनना इतना अच्छा नहीं समझा जाता है कि नहीं? कह रहे नहीं ये सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। नौकर का उल्टा क्या हो गया? मालिक के पास बहुत पैसा, अरे इनके पास तो ये तो नौकर है। नौकर सुन के कैसा लगता है? नौकर मतलब, नौकर ये जो शब्द है, थोड़ा इसका हम डिसेक्शन करते हैं डिसेक्शन टेबल पे। ये जो शब्द है नौकर, नौकर सुन के क्या लगता है? आमदनी एकदम कम होगी, है ना? नौकर सुन के क्या लगता है? इज्जत एकदम कम होगा। नौकर सुन के क्या लगता है?
ये तो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं? और क्या लगता है नौकर शब्द सुन के? हाँ, क्या नहीं है? हाँ, स्टैंडर्ड नहीं है इसके इसके इसका इसका तो ये तो मतलब पता नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है थोड़ा हमारे जैसा नहीं होगा। और तो सुन के क्या लगता है? नौकर शब्द सुन के, नौकर शब्द सुन के क्या आता है आपके दिमाग में? हाँ, गंदा होगा, गंदा होगा ना। नौकर शब्द सुनने से लगता है ना दूर रहो। हाँ, ये शब्द मतलब हम शब्द की का थोड़ा चिड़फाड़ कर रहे हैं। ये नौकर शब्द सुन के और क्या लगता है? हाँ, बेवकूफ होगा, इसको अक्ल नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, दिमाग नहीं होगा, पता नहीं कब क्या बोलेगा क्या करेगा, भरोसा नहीं कर सकते, है ना? एकदम ये जो नौकर शब्द है या सेवक है या दास है, सेवक दास तो कोई बोलता नहीं है आज के डेट में, लेकिन एकदम तुच्छ माना जाता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में, ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भगवत गीता में 15वें अध्याय में जो 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में कि ये जो भौतिक जगत है ये उल्टे बरगद के पेड़ के समान है। मैं जब पहली बार इस्कॉन का एक लेक्चर अटेंड कर रहा था, पहली बार मैं इस्कॉन का लेक्चर अटेंड कर रहा था, पहली बार मैं किसी इस्कॉन के कार्यक्रम में गया और उधर प्रभु जी जो कथा कर रहे थे ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक के ऊपर कथा कर रहे थे, जिसमें भगवान कहते हैं एक ऐसा वट वृक्ष है जो उल्टा है, जिसकी जड़ ऊपर जा रही है, जिसकी तनाएं नीचे जा रही हैं, और जो श्लोक है उसकी पत्तियां हैं, और जो इस पेड़ को समझ जाता है वो इस जगत को समझ जाता है। ये मेरा पहला लेक्चर है, मैं पहली बार किसी इस्कॉन के प्रोग्राम में गया हूँ, पहली बार इस्कॉन का कोई लेक्चर सुन रहा हूँ और भगवत गीता पे प्रवचन हो रहा है, बताया गया था, और वो बता रहे कि भगवत गीता में ये कहते हैं कि ये जगत उल्टे बरगद के पेड़ के समान है, जिसका जड़ ऊपर है और तनाएं नीचे हैं, और पेड़ को जो समझ गया वो जगत को समझ गया। मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया कि मैं तो सोच रहा था भगवत गीता में कुछ ऐसा भगवान के बारे में लिखा रहेगा। कौन पढ़ता है भगवत गीता आजकल के डेट में? स्कूल कॉलेज वाला बच्चा कौन उतना ज्यादा नहीं पढ़ता है, हमने भी कभी कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन भारत में रहते हैं, कम से कम इतना तो मालूम था कि चलो गीता मतलब कुछ तो भगवान ने बोला है, कुछ तो अच्छी अच्छी बातें लिखी रही है। ये पहले लेक्चर में मैं सुन रहा हूँ कि जगत है वो उल्टा पेड़ के समान है, उल्टा पेड़ के समान है, और उल्टा पेड़ को समझ गए तो आप जगत को समझ गए। पूरा दिमाग खराब हो गया। बस एक ही चीज समझ में है, जो प्रसाद और प्रसाद अच्छा लगा था इसलिए दूसरे लेक्चर में भी आया। कई बार हमें भी ऐसा ना लेक्चर में बैठ के जी क्या बोल रहे थे, बोले तो बड़ा अच्छा लेकिन अंदर कुछ घुसा नहीं, कई बार हो जाता है ऐसा। लेकिन अच्छा क्या लगता है, हाँ जो प्रसाद था, प्रसाद बड़ा बढ़िया था, इसलिए चलो लेक्चर सह लेंगे, आधा एक घंटा काट लेंगे, थोड़ा फोन देखेंगे, थोड़ा घड़ी देखेंगे, थोड़ा इधर उधर देखेंगे, थोड़ा लेक्चर भी सुन लेंगे, कैसे तो एक घंटा काट लेंगे। प्रसाद बड़ा अच्छा रहेगा, कीर्तन बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि कैसे ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का एकदम उल्टा प्रतिबिंब है। जो उल्टा बरगद का पेड़ है वो नदी किनारे उसका जो प्रतिबिंब होता है, नदी में जो छाया रहती है, वो असली पेड़ की का प्रतिबिंब रहता है, उसका रिफ्लेक्शन रहता है। तो उसी प्रकार से इस जगत में सेवक बहुत ही तुच्छ पद माना जाता है, नौकर बहुत ही तुच्छ पद माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई अगर अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में आइडेंटिफाई करता है या मानता है, वो व्यक्ति इतना खुश रहता है, वो व्यक्ति इतना संतुष्ट रहता है, उस संतोष का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बोलते हैं ना, जैसे चुंबक होता है, मालूम आपको चुंबक, मैग्नेट,
मैग्नेट में स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा था, मैग्नेट में दो ऐसा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो बोलते हैं कि जो एक तरह का पोल होता है ना, वो एक दूसरे को ये करता है, लेकिन जो ऑपोजिट पोल रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसी प्रकार से भगवान वो विभू है और जो जीव है वो अनु है। जब भी जीव अपने आप को अनु समझता है कि मैं तुच्छ हूं, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, अरे हमारी क्या क्षमता है, हमारी क्या क्षमता है। हमको तो सवेरे उठने में प्रॉब्लम होता है, एक दिन ठंडी हवा चल जाती है, वो लगता है ठंडी चालू हो गया। मंगल आरती में उठने में प्रॉब्लम होता है हमको। बेड, कितने लोगों को ऐसा अपने माता पिता से बचपन में गिड़गिड़ाया है, 5 मिनट 5 मिनट, अभी मत उठाओ 5 मिनट और। याद कीजिए अपना बचपन, है कि नहीं? ठंडी का मौसम है, स्कूल जाने का टाइम हो गया और ओढ़ के सोए हुए, मम्मी बोल रही है चलो उठो टाइम हो गया स्कूल जाने का। अभी 5 मिनट और 5 मिनट भीख मांगते हैं सोए सोए, गिड़गिड़ाते। अरे हमको सोने में दिक्कत, हमको उठने में दिक्कत, रात को सोने गए नींद नहीं आती, पलट रहे इधर से उधर, उधर से उधर, फोन कर रहे। बेड पे गए थे 10 बजे और फोन इंस्टाग्राम देख रहे फेसबुक देख रहे देखते मच्छरदानी के अंदर लाइट बंद हो चुके हैं, छोटा वाला लाइट चल रहा है बस, और फोन घुमा रहे। जब भी उठने का टाइम है उठ नहीं पाते, जब भी सोने का टाइम है नींद नहीं आती है, जब भी जप करने का समय है तभी नींद आती है, जब भी कथा करने का समय, कथा सुनने का समय है तो नींद आती है, जब भी नींद लेना चाहिए तभी नींद नहीं ले पाते, जब भी जगे रहना चाहिए। ये तो हमारी क्षमता है। और जीव अपने आप को बड़ा मानना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। आप देखेंगे इस जगत में हर किसी को बड़ा बनना है, हर किसी को सुंदर बनना है, हर किसी को ऐश्वर्य अपना दिखाना है। भगवान को षड ऐश्वर्य पूर्ण कहा जाता है। भगवान में 6 ऐसे ऐश्वर्य होते हैं। क्या क्या ऐश्वर्य होते हैं? बल का ऐश्वर्य होता है, सौंदर्य का ऐश्वर्य होता है, ज्ञान का ऐश्वर्य होता है, धन का ऐश्वर्य होता है, और वैराग्य का ऐश्वर्य होता है, और फेम का ऐश्वर्य मतलब ख्याति का ऐश्वर्य होता है। तो जो भगवान के ये 6 ऐश्वर्य हैं, आप देखेंगे इस जगत में लोग भी ये ऐश्वर्य को बटोरने में बिजी रहते हैं। लोगों को सुंदर बनना है, पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों चल रहा है, पूरा प्लास्टिक सर्जरी और इतने सारे ब्यूटी पार्लर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जो शरीर है ना, सौंदर्य को हमेशा नीचे खींचते रहता है। सवेरे उठते हैं पूरे बाल एकदम अस्त व्यस्त त्रस्त रहते हैं, और नहाने के बाद में थोड़ा कंघी उंगली टक थोड़ा करने के बाद फिर हम अपना दर्शन देते हैं। कोई व्यक्ति अगर सो के उठा जाओ पहले नहा के आओ, फ्रेश कपड़ा पहन के आओ, वो सुंदर नहीं दिखता है। वो नहा धो के फ्रेश कपड़ा पहन के तिलक जो भी है, अब वैष्णव हो या बाहर वाला हो, बात तो कहानी तो बराबर ही है। क्योंकि ये जो शरीर है हमारी सौंदर्यता को, इसलिए सब लोग को सुंदर बनना है। सब लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है कि नहीं? 20 करोड़ का चेक कितने लोगों ने हाथ उठाया? लेक्चर के बाद मेरे से मिल लीजिएगा, फोन नंबर दे दूंगा। मुकेश अंबानी ने 8-10 लाख चेक दे के रखे। जिनको मेरे पे अटूट विश्वास है वो मुझसे लेक्चर के बाद चेक मांग सकते हैं। हर किसी को धनाढ्य बनना है, हर किसी को चाहिए कि दुनिया मेरे बारे में ही चर्चा करे, मैं पूरे दुनिया में विख्यात हूँ, पूरे दुनिया वाले मेरे बारे में जाने। मैं भी क्या बन जाऊं? अंग्रेजी में आजकल एक बड़ा सुंदर शब्द आया है, मैं भी इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। किसी ने शब्द सुना है? इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। देखो सब बच्चे लोग हाथ उठा रहे हैं, है ना? बच्चों ने इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, मैं भी पूरे दुनिया में मेरा
जादू चल जाए, गिली गिली छू, हर कोई जाने मेरे बारे में। मेरा भी जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है 3.2 मिलियन तो रहना ही चाहिए, बेसिक मिनिमम, है कि नहीं? ताकि पूरी दुनिया, मैं एक पोस्ट डालूं और उधर लाल हाथ नीचे से ऊपर उठते रहे 2 घंटे तक। लोग पूरे दुनिया में मेरा ही, हर कोई फेमस बनना चाहता है। और आजकल तो ये सोशल मीडिया के जमाने में तो लोगों का संतुष्टि, मतलब उसको फेसबुक पे कितना ठेंगा मिला, उससे लोग संतुष्ट होते हैं। पहले बोलते थे ना कुछ नहीं मिला, क्या मिलेगा तुमको? ठेंगा मिलेगा। ठेंगा मिलेगा मतलब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज के डेट में लोग ठेंगा से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अरे वाह, एक भी अंग्रेजी में उसको बोल दिया लाइक, तो लाइक बोल दिया, अंग्रेजी में बोल रहा ना लाइक, हिंदी में क्या उसको बोलते हैं? ठेंगा। ठेंगा, ठेंगा मतलब ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये भौतिक जगत है, ये कलयुग है। कुछ नहीं भी रहा तो भी लोग खुश रहते हैं। अरे ठेंगा मिलने से क्या आने वाला है? खाने के लिए तो घर में थोड़ा कुछ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तभी तो खाना मिलेगा। हमको भी आश्रम में थोड़ा कुछ सेवा करना पड़ता है, बिना सेवा किए उधर भी भोजन पानी बोलते, अरे सेवा नहीं हुआ आज का। हाँ करते तो ठेंगा से कुछ नहीं होता। मैं ठेंगा तक कहाँ पहुंच गए? एनीवेज, पीछे चलते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है, कैसे आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत में सेवक एकदम तुच्छ पद है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सेवक का जो पद है वो सर्वोच्च माना जाता है। और ये सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग नियमित कार्यरत रहते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे, चाहे वो नित्यानंद प्रभु हो, श्रीवास ठाकुर हो, हरिदास ठाकुर हो, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर, बहुत सारे नाम लेते हैं। ये सारे भगवान से जुड़ने के कारण इतने प्रसन्न रहते थे कि वो लिखते हैं, यही मत गाय नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेश होए चैतन्य दास। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दास थे, यही मत हंसे गए करे अट्टहास, इस तरह से बस हंसते रहते थे, गाते रहते थे, अट्टहास करते रहते थे। अट्टहास मालूम है क्या होता है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है वो। हमारे जो आचार्य, हमारे आचार्यों को एकदम ऐसा, भले ही वो 95 साल के हैं और भले ही इतना अच्छा ग्रंथ दे रहे हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी उतना ही स्ट्रांग है। वो बताते हैं कि 5 तरह के मुस्कान होते हैं, 5 प्रकार के मुस्कान। मैं 5-10 मिनट और 5 तरह के मुस्कान होते हैं। सबसे जो सिंपल वाला होता है उसको बोलते हैं स्मित हास्य। स्मित हास्य मतलब होंठ बंद होते हैं, हल्का 5%, ठीक है, मालूम पड़ा कि हाँ गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म से हिल चुकी है, वो स्मित हास्य, जिसमें स्माइलिंग बट टीथ इज नॉट विजिबल बट देयर इज सम चेंज इन द आईज एंड द चीक्स। गाल में और आंख में थोड़ा सा चेंज दिखता है, उसको स्मित हास्य कहते हैं। उसके बाद जिसमें दांत थोड़े से दिखते हैं उसको हसित कहते हैं। हसित, पहला स्मित हास्य, दूसरा हसित जिसमें और जिसमें थोड़ा सा दांत दिख गया, मुस्कुराइए थोड़ा, हसित ठीक है। तीसरा है जिसमें एक्चुअली स्माइलिंग, मतलब लाफिंग को क्या बोलते हैं? मुस्कान तो उर्दू शब्द है, हंसना, ठीक है चलो हंसना बोलते हैं, जिसमें आदमी सही में हंस रहा है, थोड़ा मजाक कर रहा है, वो सही में हंस रहा है। चौथा है जिसमें जो कंधे हैं वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं, इतने जोर जोर से हंसने लगे, पता नहीं यार इतना मतलब ऐसा है ना, हंसते हंसते पूरा शरीर ऐसा डोल रहा है और आपके कंधे ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो चौथा कैटेगरी है। और पांचवा है उसको बोलते हैं अट्टहास। अट्टहास मतलब वो अनकंट्रोल हो गया है,
अनकंट्रोल्ड हो गया, मतलब वो लौट रहा है जमीन में और लोट पोट के उसको, अरे चुप कर बस कर, हो गया, लेकिन हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, ऐसा। वो पांचवा आट्टा चैतन्य ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, यही मते हासे गाए करे अट्टहास, बस एक दूसरे के साथ प्रेममय संबंध में भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उनके हृदय में इतना आनंद था, इतना आनंद था कि वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। ये जगत में खुशी इतना इतना रेयर है, इतना मुश्किल है। आप किसी को इतना आसानी से खुश नहीं देखेंगे। हम जब भी बंबई में रहते थे, बंबई तो यहाँ पे भी आप सड़क पे जाते देखो, लोग अपना झोला लेके चलते रहेंगे एकदम टेंशन में, वो एकदम चुप, हमें देख रहे, मैं देख रहे, साइड से कोई गाड़ी वाला गया और गाड़ी थोड़ा सा सट गया, तुरंत उड़िया में चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएंगे उड़िया में बताइए? हम तो नहीं की, ऐसा कुछ तो बोलेंगे। दिखता नहीं क्या तुमको? ये साइड से नहीं गाड़ी चला सकता है तुरंत, मतलब वो इतना बड़ा, वो जैसे दिवाली का बम रहता ना, दिवाली का बम का एक छोटा सा वो तिली बाहर निकला हुआ रहता है, वो तिली में आपने एक चिंगारी डाला तो पूरा तुरंत बम फट जाएगा। तो ऐसे बम पूरे सड़क पे पूरे देश में घूम रहे हैं। थोड़ा सा कहीं कुछ गलती से छू दिया, धड़ाम धड़ाम। कभी कभी तो कुछ बम एक ही घर में, एक ही परिवार में अंदर रहते हैं। चुप रहो, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। गलती से अगर थोड़ा घर्षण हो गया, थोड़ी चिंगारी हो गई, पूरा दिवाली बन जाती है घर के अंदर ही। होती है घर में, रेमुना में होता है दिवाली, नहीं मतलब घर के अंदर में दिवाली, वो दिवाली के समय वाली दिवाली नहीं, हर जगह होता है, पूरे विश्व में होता है, भारत में होता है, पूरे भौतिक जगत में होता है। क्यों? क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं है, लोग खुश नहीं है। लेकिन जो भगवान से जुड़ता है ना, यही मते हंसेगा करे अट्टहास, वो इस प्रकार से हंसते रहते थे। लोक उपदेश चैतन्य दास, जिसको जो समझना है समझने दो, लोगों को जो कहना है कहने दो। जो भक्त होते हैं ना, भगवान की सेवा में शर्माते नहीं है। कई बार जब हम भक्ति में नए नए आते हैं तो हमको लगता है अरे ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। मैं जब भी पहली बार मेरे को सैफरन मिला था, जब भी पहली बार सैफरन मिला था, उसके पहले सफेद धोती कुर्ता पहनता था। पहली बार जब भी सैफरन मिला तो बम्बई के एक स्टेशन पे खड़ा था मैं, और ऐसा पूरा एकदम सर गरम, कान से धुआं और आंखें बड़ी बड़ी, ऐसा लग रहा था कि मैं आज इस बम्बई शहर में जितने लोग हैं, हर किसी के नजर का शिकार कौन है? चैतन्य लीला दास। अरे देखो ये लाल आदमी कहां से आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को ही सब देख रहा है। उसके बाद में समझ में आया कोई नहीं देखता है, हर किसी को यहाँ पे दिखाना है, किसी को दूसरे को कुछ नहीं देखना है कि नहीं? कोई ये नहीं देख रहे कि अरे अच्छा आज आपने सैफरन पहना है, कल तो यार स्टेशन पे आए थे, कल आप सफेद में थे। किसी को पड़ी नहीं है। हर कोई दिखाता है कि आज कौन से कलर का शर्ट पहनूं मैं, आज कौन सा साड़ी पहनूं मैं, आज ये मैचिंग चूड़ी और मैचिंग साड़ी रहना चाहिए, और आज कॉन्ट्रास्टिंग ट्राउजर और शर्ट रहना चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं ना, हम परवाह नहीं करते इतनी ज्यादा लोग क्या कहेंगे। अरे जो लोगों को जो कहना है कहने दो, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। अभी इतने साल हो गए पूरे दुनिया घूमते हैं, नहीं तो ऐसा लोग जब भी आपने देखा होगा किसी श्राद्ध में या मुंडन में लोग अपना सर मुंडाते हैं, तुरंत क्या डालते हैं? टोपी डालते हैं कि दुनिया को असलियत मालूम नहीं चले। टोपी अगर हटा दूंगा, ये क्या हो गया? वो अच्छा मतलब कोई गुजर गया रहेगा, कोई गुजर गया है तो हम बच गए, ऐसा हो जाता है। कोई नहीं, बिना किसी के गुजरे अगर हमने सर मुंडा लिया, मतलब
लोग क्या बोलेंगे, अरे ये क्या कर लिया, मूंछ मुड़ा लिया। हाँ, इस्कॉन में शुद्धता का, क्लीनलीनेस का एक स्टैंडर्ड है कि हम अननेसेसरी बाल और अननेसेसरी मूंछ नहीं रखते। तो कभी कभी जब नए नए लोग आते हैं तो मतलब एकदम ऐसा भर के एकदम ऐसा रहता है एकदम। लेकिन जब भी भक्तों को देखते हैं, हमारी तरफ देखना, अरे ये भी शेव, अरे इनका भी मूंछ नहीं, इनका, फिर हम ऑड वन आउट लगने लगते हैं। फिर एक दिन दिल पे पत्थर रख के हम भी नाई को कह देते हैं, उड़ा दो। कितने लोगों को ये अनुभव है? हाथ उठाइए प्रभुगढ़। अच्छा ठीक है, हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए, है ना। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं कि देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। उसके बाद तो गया, नया सेट आने को और भी कुछ थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। थोड़ा तो टाइम लगेगा, तब तक हमेशा ऐसे घूम भी नहीं सकते। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, शुरू में थोड़ा ऐसा ऐसा लगता है, कुछ समय बाद हम भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं ये स्टैंडर्ड है, ये वैष्णव क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड है, और हमको कुछ शर्म नहीं लगता है। तो जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति के नियमों को पालन करना उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि हृदय में प्रसन्नता रहेगी, हम अंदर से खुश रहेंगे। जब भी व्यक्ति अंदर से खुश रहता है, उत्साहित रहता है, हासे गाए करो ये नर्तन, इस प्रकार से, मतलब आप देखो इस्कॉन के जो भक्त वृंद है, सवेरे सवेरे मंगल आरती में 4:30-5 बजे नाच रहे, बाहर वाले पागल समझते। मैं जब भी कॉलेज में पढ़ता था तो हम लोग सवेरे सवेरे 5 बजे उठ के अपना मंगल आरती करते थे। और सवेरे सवेरे हमारे, हम जहाँ रहते थे सामने में एक गैराज था, वो गैराज के लोग 4:30 बजे सोने जाते थे, रात भर जगते थे, 4:30 बजे सोने जाते थे। हम रात भर सोते थे और 4:30 बजे जगते थे। और वो हमको देख के सोचते, ये कैसे लोग हैं, 4:30 बजे उठ जाते हैं। हम उनको देख के सोचते थे, ये कैसे लोग हैं, 4:30 बजे सोने जाते हैं। तो ये दुनिया ऐसी है, हर कोई समझता है कि जो सामने जय श्री राम बोल सुभद्रा महारानी, तो हर कोई व्यक्ति दूसरों को दिखाना चाहता है। लेकिन जब भी हम भी भगवान से सही ढंग से जुड़ते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जब व्यक्ति भगवान से जुड़ के अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कार्यरत रहता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, योग के माध्यम से भगवान से जुड़ के जब भी अपने हृदय के शुद्धिकरण करता है, विजित आत्मा जितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों को वो जीतना शुरू करने लग जाता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, और तभी वो व्यक्ति सबके लिए वो आकर्षक बन जाता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, और ऐसे व्यक्ति को कोई भी टेंशन नहीं होता है। और इसलिए कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी आदि लीला के 6ठे अध्याय के समरी में कहते हैं कि unless one is invigorated by this mentality of servitorship, one cannot understand the mellows derived from devotional service to the Supreme Lord. जब तक हम अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक भक्ति का जो आनंद है वो प्रगाढ़ रूप से अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति का जो मार्ग है बहुत आनंद भरा मार्ग है, लेकिन वो आनंद का अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब भी हम अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि भगवान के जो बड़े बड़े भक्त भी थे, इतने बड़े बड़े भक्त थे, हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी हैं, अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु है। अभी इन लोगों के सामने हमारा क्या हैसियत है, हम कौन हैं? है कोई यहाँ पे ब्रह्मा जी अवतरित होकर क्लास सुनने आए हैं? आप बताइए, कोई ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, कोई देवतागण? चलो देवतागण चल गया, ब्रह्मलोक पे नहीं आएंगे, थोड़े नीचे आ जाएंगे। है कोई देवतागण यहाँ पे? हाथ उठाइए। इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, कोई? ठीक है, बाद में ले लीजिएगा, बताइएगा। एक्चुअली सूर्य देव,
सबके सामने क्या हाथ उठा रहा था, मैं सरस्वती, मैं सबके सामने क्या हाथ उठा रहा हूं। ऐसा नहीं है, हमारा हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जो पोजीशन होल्डर भी है वो भी अपने आप को चैतन्य दास समूही, चैतन्य दास हुई, दासे रघुदास, वो भी अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में वो आइडेंटिफाई करते हैं। और जब भी ये बड़े पर्सनालिटीज अपने आप को सेवक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर यही मत नाचे गाए कुरवे अट्टहास, तो फिर उनके हृदय में नेचुरल वो प्रसन्नता है, खुशी है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भक्तों का संग मिल पाया है। और इस भक्तों के संग में अगर हम अपने जो ओरिजिनल हमारा जो नेचर है भगवान के सेवक के रूप में, अगर हम अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर भगवान के भक्ति का आनंद सही ढंग से अनुभव कर पाएंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। एक बार फिर से ईश्वर गोपाल गुरु और मुकुल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबकी सेवा का अवसर दिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रेमना भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे।